हेलो। 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 कौन? डॉक्टर जयनीत कटियार बोल रहे हैं। बताइए साहब। कुछ नहीं बताना है, अभी तक कंप्रोमाइज चल रहा था जो तुम बदतमीजी कर रहे थे पिछले 2 महीने से। क्या चीज? जो तुमने भाई को पहले तुमने कट्टा लगाया, अध्यक्ष जी को हमने लिखित में दे रखा, जिला अध्यक्ष जी रेणुका जान जी को हमने लिखित में पहले से दे रखा था कि बार बार तुम परेशान कर रहे। तुम उस दिन मैंने अस्पताल आए, तुम नहीं। गाली गलौज मंदिर पे कर गए, तुम हमारे अस्पताल के मंदिर पे कर गए। ठीक है, कब तारीख भी हमने कब निकाली, कब? लोकेशन। ठीक है, इसके बाद तुमने अपने पत्नी का ऑडियो, हमने इसीलिए सब ढूंढ लिया कि पत्नी थी या जो भी थी जिसकी डीएनसी मना की हाँ तुमने, हाँ। उसके बाद और इतने दादा हो कि तुम तमंचा लेके हमारे भाई को धमकी दोगे, उसको लगाओगे। मैंने कितने तुम्हारे बड़े भाई तुम को आज दादा तक हो। देखा नहीं। हम कोई धमकी बात देंगे? नहीं, कोई बात नहीं। अब ये हम बताएंगे कि तुमने देखा कि नहीं देखा। ये हाँ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे भाई, हम तुम्हारी तरह गुंडे गैंगस्टर तो है नहीं कि हाँ हम लड़ लेंगे, है ना। हाँ हाँ और तुम भाई खान साहब ठहरे, कुछ भी कर सकते। जब तुम हाँ। योगी की खुली माँ बहन कर गए माइदर, तो भाई तुम लोग तो पावर में हो, किसकी कर महागान सकते हो करके सब कि कुछ। अपनी मर्जी से बना रहे कहानी? आप अपनी मर्जी से नहीं भाई बता रहे हैं, हम उस दिन भी अपनी तुमसे मर्जी से भाई भाई कहानी करके बता रहे बात हो? कर रहे थे कि छोड़ दो, वो हमारा छोटा भाई, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है। मुंह में साले घुसेड़े पड़े थे। चलो कोई बात नहीं, इससे पहले तुमने इतनी बार किया, तुम पे गैंगस्टर लगी, हम लोगों को मतलब नहीं रहता और तुम हमारे भाई को निशाना बना रहे हो, हैं? यार तो हम तुम्हारे भाई को आज तक जानते नहीं, देखा नहीं, मैं निशाना कहाँ बना रहे? हाँ? भैया मैंने आपके भाई को कब देखा? हम जानते तक नहीं आपके भाई को, कौन भाई है आपका? अब अब हम बताएंगे, कानूनी प्रक्रिया से बताएंगे। और वॉइस रिकॉर्ड कर लो, डॉक्टर जयनीत कटियार, हमने तुम्हें फोन किया था अपने भाई के बचाव के लिए। ठीक है? अच्छा, हाँ, तो आप धमकी दे रहे हो कुल मिला के? धमकी नहीं दे रहे भाई, हम हाँ। कहाँ धमकी दे पाएंगे। आप भाई हम पे कट्टा तो है नहीं कि हम लगा दें किसी के मुंह पे। हम अच्छा। योगी की माँ बहन तो कर नहीं सकते, योगी जी की प्रदेश के मुख्यमंत्री तो को हम कर नहीं सकते। किसने कही? हमें इतनी योगी की क्षमता मां तो बहन है किसने नहीं करी? किसने करी? भाई। हमने लिखित में जिला अध्यक्ष जी को पहले से ही दे रखा था और एडवांस में, क्योंकि हमें पता था कि भाई पुलिस सुन रही नहीं। हाँ। अभी इंस्पेक्टर साहब को हमने ऑडियो का जरूर सुनवाया और उनको भी नहीं सुनवाया कि तुम्हारा हमारे पास एक पड़ा था जिसमें तुमने पत्नी के लिए डीएनसी बोला था, हमने मना किया था। हाँ। नहीं तो मैंने आपके भाई को कट्टा कब लगाया और गालियां कब दी मैंने आपको? मेरा क्या बात रहा आपसे? क्या? अरे अब आपने कट्टा लगाया, आप धमकी देते रहे। क्या यार तुम कहानी बना रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें भी नहीं, तुम्हें दिया तब भी तुमने। हम तो आपके भाई को जानते नहीं, कौन भाई है कौन क्या है, और कहानी बना रहे, बनाते रहो। कोई बात नहीं भाई, हम तो अभी भी भाई कह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भाई मेरे, अब कहानी बना रहे हो तो आप बनाते रहो, हम भी तो आपको भाई कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, अब ये चीज है ना कि अब सर से निकल गया कि हम उसको मरने के लिए तो छोड़ नहीं देंगे, मरने के लिए तो छोड़ ना देंगे। हाँ हाँ। तो उसके लिए हम कानूनी शरण लेंगे और हमारे पास कट्टा भी नहीं है कि हम कट्टा लेके चले, हम तो कानूनी शरण ही लेंगे। चलो अब कट्टा बंदूक आप बना रहे हो, बनाते रहो, हम उस पर क्या कह सकते हैं? ये तो कहानी आप बना रहे हो, कुछ नहीं, बनाते रहो। कोई बात नहीं, ठीक भाई, ठीक। धन्यवाद। और इस डॉक्टर जयनीत कटियार की करतूतें तो इतनी उजागर हो रही हैं, जब से मैंने इसके अल्ट्रासाउंड का खुलासा किया है एक महिला के आरोप पर, तो इतनी इसकी करतूतें उजागर हो रही हैं। इसके सगे रिश्तेदार मेरे पास फोन कर रहे हैं, मुझे साक्ष्य भेज रहे हैं कि ग्वालियर में इसने 7 करोड़ का लगभग फ्रॉड किया। एक कोई मित्र थे जिनको इसने जीजा अपना मानने लगा, जीजा जीजा कह के, और उनसे 7 करोड़ का फ्रॉड किया। और भोपाल में भी एक दवा सप्लायर से इसने दवाइयां उधार ली, जिनका आज तक पैसा नहीं दिया। अब वो फोन करते हैं तो ये फोन नहीं उठा रहा है और यहाँ धमकियां मुझे दे रहा है, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा रहा है। अरे अगर दम है तो खुद अपना नाम इस्तेमाल करो ना, मतलब किसी का, मंत्री जी का, विधायक जी का नाम इस्तेमाल करो, जो मैंने किया ही नहीं। मैंने कभी उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की ही नहीं। उनको मिसगाइड करके उनके खिलाफ मुझे भड़का रहे हो, मतलब मेरे खिलाफ उनको भड़का रहे हो कि मैंने उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की। अगर मैंने कोई टिप्पणी की है तो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। और मैं माननीय जिला अध्यक्ष महोदया से भी कहना चाहूंगा कि आप कोई साक्ष्य देखें, इसके बहकावे मत आए। ऐसा मैंने कुछ कहीं बोला ही नहीं है, मैं आपको हमेशा बहन जी बोलता हूँ। इसका काम ही है, मैं लोगों से इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां कर चुका हूँ, इसका काम ही है कि लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना और लोगों को भड़काना। जब ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाता है तो दूसरों लड़ता है, और इसके कब तक गुना छुपाते रहेंगे। अभी कुछ लगभग 20 वर्ष पहले ही, अब डिलीवरी के दौरान एक महिला इसके अस्पताल में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका मामला इसने सेटलमेंट किया। मतलब इस तरीके से कई इसके यहाँ अस्पताल में, हॉस्पिटल में मामले हो चुके हैं। अनिकल्प हॉस्पिटल में ऐसे कई मामले हो चुके हैं जहां पे डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है।
और इसका काम ही है ओजस अल्ट्रासाउंड में फर्जी रिपोर्ट बनाकर, और वहां से जो बैठे हुए हैं इनके स्टाफ, वो लोगों को भ्रमित करते हैं और अनकल्प हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोलते हैं, जहां पे उनका इलाज होता है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। अभी एक फर्जी वाला उजागर होने के बाद जो महिला ने आरोप लगाया कि फर्जी रिपोर्ट से ही उसका गर्भपात हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महिला का आरोप है कि उसके गर्भ को गांठ बताया गया। इसके बाद मैंने खबर चलाई और मेरे पास धमकियां आई, मुझे मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया। इसके बाद कई और महिलाएं निकलकर सामने आई जिन्होंने अपनी बात रखी। है आपका? गुलबसा, कहाँ की रहने वाली हो? भोगनीपुर। क्या मामला है? ये मामला है कि अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 महीने पहले मेरे साथ भी यही दुर्घटना हो चुकी है कि मेरे प्रेगनेंसी थी और आरती मैडम ने ओजस अल्ट्रासाउंड में मुझे कहा कि करवाइए, तो वहाँ मेरी प्रेगनेंसी नहीं निकली, बल्कि जब मेरी दवा चली तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो निजी अस्पताल में मेरी सफाई हुई। और जो न्यूज़ें आज हम सुन रहे हैं आजकल, तो इसके चक्कर में मैंने सोचा कि हम अपनी बात भी रखें कि कोई भी इंसान अब इस दुर्घटना में शामिल ना हो, उसको दिक्कत ना हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? भोगनीपुर। क्या मामला है? हमारी प्रेगनेंसी थी, हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो उसमें गलत दिखा दिया कि बच्चे के अंडे लगे हैं। फिर क्या हुआ? फिर हम दूसरी जगह गए तो उसमें बच्चा सीधा दिखा दिया गया। किस अल्ट्रासाउंड में गई थी? ओजस अल्ट्रासाउंड में गए। किसने पहुंचाया था आपको? आरती मैम ने। आरती मैडम से आपने ये नहीं कहा था कि हम कहीं और करवा लें? फिर हम गए नहीं थे, हम फिर वहाँ चले गए थे दूसरी उसमें अल्ट्रासाउंड करवाने। तो अब ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, हमें ये मालूम चला तो हमने इसलिए आवाज़ उठाई। क्या नाम है आपका? सदफ। कहाँ की रहने वाली हो? भोगनीपुर कांड। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हमारा भी इलाज 3-4 महीने से उरई में चल रहा था, तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो, तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड ज़्यादा महंगा होता था, तो मैंने सोचा ओजस में करा लूँ, सस्ता होता है। तो वहाँ पे कराया तो उन्होंने रिपोर्ट में दिया कि आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है। हाँ। और उसकी दवा चलने से हमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आते गए। तो फिर जब हम वो रिपोर्ट लेके कानपुर गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर की जो पहचान होती है, मोहर होती है नीचे, वो कहाँ है, दूसरी जगह से करा के लाओ। जब हम वहाँ गए तो मेरे लीवर में सूजन और आंतों में छाले निकले थे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ओएस में रिपोर्ट दिखाएगी वो ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं निकला, बल्कि मात्र 7 दिन का फर्क होगा मुश्किल से। तो ना तो उसमें बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम आई और ना ही थी, बल्कि लीवर और आंतों में प्रॉब्लम थी। उसकी दवा फिर चली। ये रिपोर्टें अगर ऐसे गलत देते रहेंगे तो बहुत से लोगों को ऐसा नुकसान होता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आज किसी महिला ने आवाज़ उठाई है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हम लोगों के साथ भी हो चुका है, तो ऐसा ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है। कहाँ की रहने वाली हो? भोगनीपुर। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है, एक बार हमारी प्रेगनेंसी हुई थी तो हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखने की, पता करने की कोशिश की। तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे ब्लीडिंग बहुत आने लगी वजन उठाने के कारण। और जब हम वहाँ पे गए, दोबारा गए, तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे एक जगह लिख दिया उसमें है, दूसरी जगह लिख दिया नहीं है। फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, 2 महीने ब्लीडिंग चली, मेरे आज बहुत दिक्कत है। उसके बाद हम अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराने गए, उसमें लिख दिया कि फेफड़ों में पानी आ गया है। इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जी फेफड़ों में पानी कब आता है, एक्सरे से आता है, अल्ट्रासाउंड से कभी नहीं आता है। तो हमने इसके बाद आपने कहीं और अल्ट्रासाउंड करवाया था? हाँ करवाया था, एक्सरा किया था। फिर 2 दिन बाद हमें उसकी रिपोर्ट मिली, उसमें कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल निकला। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। वीडियो हमने देखी थी कि जिस महिला के साथ ये हुआ है हमारे साथ भी हो चुका है, वो उसने आवाज़ उठाई, उसके कारण हम भी उठा रहे हैं कि आइंदा किसी के साथ नहीं हो। और एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूं जो मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं, अगर बात किसी के सम्मान की, इज्जत की आ जाएगी तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं अन्याय की खबर को दिखाऊंगा। कोई मुझसे मदद मांग रहा है, मैं उसकी मदद करूंगा। एक महिला ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई खोया, एक बाप ने अपना पुत्र खोया, और आप लोग उस सच्चाई को दिखाने के बजाय उस डॉक्टर की हेल्प कर रहे हो। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? अरे जरा डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतनी शर्म करना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी अगर अपना बेटा खोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। और अगर इस खबर को दिखाने में मैंने ओएस अल्ट्रासाउंड की खबर दिखाई
अनकल हॉस्पिटल जो डॉक्टर जैनित कटियार मुझे धमकी दी, कितनी धमकी दोगे मुझे? देते रहो, एक मुकदमा लिखाया है, एक और लिखा दो। मैं कहता हूं अगर किसी की सम्मान की बात आ रही है, अगर कोई सच्चाई दिखाना अपराध है तो मैं अपराध बार बार करूंगा। अगर ये सच्चाई दिखाना एक जुर्म है, किसी की आवाज उठाना जुर्म है, तो मैं जुर्म बार बार करूंगा। और रही बात ये तुम हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है ना कि मैंने रंगदारी मांगी, मैंने पैसा लिया, मैंने ये सब किया, तो एक प्रूफ, सिर्फ एक प्रूफ दिखा दो। मैं स्वयं अपने आप को वही थाने में आके बैठ के इंस्पेक्टर साहब के नाम सरेंडर करूंगा आके। सिर्फ एक प्रूफ दिखा दो कि मैंने रंगदारी मांगी। और इंस्पेक्टर साहब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वो महिला भटक रही है, आपके थाने में आई, आपने मुकदमा नहीं पंजीकृत कर दिया, आपने जांच करा दिया कि जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एक झूठी रिपोर्ट, एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ पहुंच गया तो आपने फटाक से लिख दिया। उसकी जांच की आपने? क्या उनके हॉस्पिटल की कोई फोटो मेरी मिली? मैंने मेरे रंगदारी मांगने की कोई फोटो वहां पे आपको साक्ष्य मिले, कोई ऑडियो मिला? मैंने ऐसा कोई ना इनको फोन लगाया, ना मैं इनके हॉस्पिटल में गया, ना इनके भाई को मैं जानता हूं, ना मैं किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आपने बिना जांच की सिर्फ मुकदमा लिख दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं योगी जी से यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये किसी की मांग ना उजाड़ सके, किसी के बेटा ना छीन सके, किसी बहन का भाई ना छीन सके। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर लिखें। क्या किसी की आवाज उठाना अपराध है? क्या किसी की सच्चाई को उजागर करना अपराध है? और अगर ये अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करने को तैयार हूं और मिलता रहूंगा आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।